एक लखनऊ में कोई एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाने के लिए बोला था। मेरा किसी भी बैचमेट को पता नहीं था कि CSR के इतनी फेमस लैब है, हमने सीखा। इट मीन्स द एजुकेशन का स्तर है। ये कौन बताएगा आपको? अनपढ़ घरों से आते हैं, पेरेंट्स को पढ़े लिखे नहीं है। टीचर हु सपोज टू टेल यू ऑल दोस थिंग्स कि आपके प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। नोबडी टेल्स टू अस। मेरे ख्याल में, सॉरी टू से दिस, तो नमस्कार भी करते थे, सर हिलाने में भी कष्ट होता है, राइट? मैं अपने लाइफ में जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस की मैं कभी नहीं करता। ओके, सो देन आप क्या करें भाई, कैसे पूछे? देन फिर और ट्यूशन पढ़ाने तो जाना ही था, वहाँ गए। फिर बात है कि अब कैसे ही वो दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो मैं याद करूँ। सी सेड दिस अगेन रिपीटेड। वो चाय बनाने गई, मुझे अभी भी याद है, मैंने पेन से अपने हाथ में लिखा था clear है, so that I don't forget it again. So I went that place, and he is Dr. D.S. Bhaguni. He trained me. Whatever I am today, it is because of him. But let me tell you one thing. आजकल जो PhD बच्चे हैं, आजकल की जो वो ये सोचते हैं कि ये गाइड का काम है, हमको नौकरी दिलाना, जैसे अपने बच्चों के लिए करेगा ना वैसे। I belong to the different generation. This man never ever. वो सिलेक्शन कमेटी में अगर बैठे हुए हैं और अगर उनका स्टूडेंट है, वो उठ के बाहर चले गए। एंड दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम। ओके, सो टुडे व्हाट आई हैव हियर आई एम इज बिकॉज ऑफ माय हार्ट, एंड दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस इज गिव्स मच मोर स्ट्रेंथ इन लाइफ टू एक्सेल। नेक्स्ट, दैट्स आवर NSC लैब 1993। नेक्स्ट, ओके, PhD किया था, एंड एज आई सेड ही वाज वन ऑफ द टॉप केमिस्ट। वो एक अगर किसी को फोन करें, वो किसी को भी कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, बट वो कभी ये करते, वो कहते थे इफ यू आर गुड, अदर पर्सन शुड से योर, दे शुड अप्रिशिएट दैट। सो कहीं नौकरी नहीं मिली, एक छोटी सी कंपनी थी पंच लिमिटेड एट इंदौर, छोटा सा हाफ रूम था, उसको हम R&D सेंटर बोलते थे। उसमें काम 7,000 रुपीज वॉज द सैलरी फिक्स। सैटरडे संडे नहीं के तो तनख्वाह काट लेते थे। मेरी शादी हुई थी उसी वीक में, एक हफ्ते की छुट्टी होती थी वहाँ 7,000, राइट? देन आफ्टर 1 year I joined this lab called Lupin Lab. That's a well established lab, very good lab. But after 1 year working at Lupin, I got an opportunity to go Indiana University, Bloomington, US. Stayed 2 years there, 1 year at Purdue University. Let me tell you the students, ये प्लेस है जहाँ पर टेम्परेचर विंटर में -22, -25 डिग्री सेंटीग्रेड। My day used to start at 4 o'clock in the morning and day used to end around 11 or 12 in the night. जब मैं वहाँ जाता था, मैं बाहर ही था। After 3 years, next, I applied for a job, got the first job at Naipur, Mohali. No interview, बायोडाटा भेजा था, रिकमेंडेशन लेटर भेजा था, जुगाड़ कुछ नहीं था। ट्रस्ट कोई जुगाड़ नहीं, क्योंकि हमारा कोई था ही। देन केम बैक टू दिल्ली यूनिवर्सिटी 2003। दिल्ली यूनिवर्सिटी US से ही अप्लाई किया था। दे डिडंट नो कि मैं वापस आ चुका हूँ इन एब्सेंशिया सिलेक्शन। आई गॉट रीडरशिप एट दिल्ली, एंड दिस इज द बिल्डिंग एक्चुअली। इसको बोलते हैं वाइसरॉय रीड। टिल 1933 वाइसरॉय ऑफ इंडिया यूज्ड टू ऑपरेट फ्रॉम दिस बिल्डिंग। बहुत पावरफुल बिल्डिंग है, आज भी पावरफुल बिल्डिंग है, क्योंकि 10,000 टीचर्स का फिर यहीं से डिसाइड होता है। 6.5 लाख स्टूडेंट्स वी हैव। गांधी इवन पैक्ट वाज साइंड इन दिस बिल्डिंग। भगत सिंह की जो कोर्ट में पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने, निवाड़ की चारपाई में बैठे हुए, भगत सिंह को इसी बिल्डिंग के तहखाने में जेल में रखा गया। वो आज भी वैसा ही है, उसका टॉयलेट आज भी वैसे ही रखा है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, लॉर्ड माउंटबेटन प्रपोज लेडी माउंटबेटन इन वन ऑफ द रूम विच इज ऑक्युपाइड बाय रजिस्ट्रार ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। पत्थर में लिखा है उसकी मूर्ति। ओके, एंड देन exactly after 30 years of my MC from Cumaon, I am back to my alma mater now. मैं एक दिन किसी को बोल रहा था कि सोसाइटी कितनी चेंज हुई।
आज से 20-25 साल पहले कोई भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था कि मैं वाइस चांसलर हूँ, सुनने वाला दो चीज़ सोचता था। एक कि ये एकेडमिकली कितना स्ट्रांग होगा एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली कितना स्ट्रांग होगा। आज अगर आप अपने आप को एज अ वाइस चांसलर इंट्रोड्यूस करते हो, दो चीज़ फिर सोचता है, प्रेसिड ये पॉलिटिकली कितना कनेक्टेड होगा और कितना पैसा देके। That's why wherever I go, I never introduce myself as a vice chancellor because that thinking downgrade my academic and administrative career. Who is responsible for that? Who is responsible? We are responsible for that. We bought the positions or the system up to that level. Then why we cry for what we are crying? Should not cry because we have done that. Next. Okay. First thing I decided actually after joining Cumaon University, thought let's teach. Go to the classroom. Old days were different because the administrative, vice chancellor की administrative responsibility बहुत होती. But of late बहुत ज़्यादा बढ़ गई because of many reasons. So you don't get that much of time. But still I thought if I can go once in a week to the classroom to motivate the student and give an indirect message to those who don't go to the classroom that this is not acceptable. Okay, next. That's the same classroom where I studied in 1993 MSc. इसी classroom में पढ़ा. Next one. Classroom में जाने से पहले अभी भी पढ़ना. Okay? Classroom में जाने से अभी भी पढ़ना. Yes, next. So I am visiting professor to this institute called JAIS in Japan. This is next. This is how the institute looks like. Next. Yeah. If you see this picture, this was clicked in Japan in 2017. If you look at this picture, 70% audience is Indian. Not only Indian, 70% of these belongs to Delhi University. We started one program called MTech in Chemical Synthesis and Process Technologies in 2008, and I signed an MOU with this institute that they will train our students for 1 year free of cost to Delhi University or the students. So 2017 तक उस पिक्चर उस हॉल में 70% बच्चे मेरे अपने बच्चे एंड उनमें से एक IISc बेंगलोर में जॉब में है, एक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में है. मोस्ट ऑफ देम आर प्लेस्ड इन वेरी गुड प्लेस. अनफॉर्चुनेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू शट डाउन द कोर्स. क्यों? जिन्होंने डिसाइड किया था उनके बच्चे उनको फायदा नहीं, उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे तो यू कैन टेक एनी डिसीजन वी विश. Next. So I am visiting professor there. We are trying to revive this old connection. I have been there in December. We are signing an MOU with them, but now it is not of that कि सब कुछ free हो जाएगा. So the tuition fees and all the fee will be waived to the students. But if somebody wants to go there, they can study for a year. Next. Okay, chemistry नहीं दिखाऊंगा का मतलब ये नहीं कि biology नहीं दिखा सकता, right? तो थोड़ा सा चित्र तो दिखाई सकते. Structure नहीं दिखाऊंगा, ठीक? That I promise. So we work on many projects. Malaria में करते हैं, catalysis में करते हैं, and one of that in 2012 we started was in Parkinson's. Okay, so Parkinson's is a neurodegenerative disorder. Okay? Neurodegenerative disorder. There is no drug available for the treatment of Parkinson's. And for the information of the students, human adult male brain has more than 86 billion neurons. And none of the neurons makes a physical contact like this. They make contact like this. This space is called synapse. Now, if 86 billion neurons are there, how many synapses? You can think of. One of the neuron is a dopamine neuron in the substantia nigra part of the brain, very small part of the brain. जब डोपामिन न्यूरॉन की डेथ होती है तो डोपामिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है. तो पार्किंसन, there is no drug. So if you want to make a drug for this, you should try to find a molecule which can stop the death of the dopamine. So if you look at the first slide, the first picture on this, you will see
the substantial Niagara part of healthy mice. जब इसको पार्किंसन किया गया, ये ऐसा दिखा, can see how dull this is, श्रृंक कर दिया। इसको जब डोपामिन, जिसको पार्किंसन मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है, उससे ट्रीट किया, वो ऐसा दिखा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, बट when this Parkinson part is treated with a molecule which we developed, it looks like this. Look at the first and the fourth, same. So what we prove? We prove that we can cure the Parkinson disease. Next. So this is published in Nature Communication. That's the first paper from Delhi University on Nature Communication. Next. That's the patent. We have about 15 or 16 patents now on this molecule. Next. So these are the students who contributed significantly on development of this molecule. मैंने कहा ना आपको 2012 में काम शुरू किया था, 2023 में पेपर पब्लिश किया। तो कौन सा PhD स्टूडेंट होगा जो इतने दिन रुकेगा आपके पास? कोई नहीं रुकेगा। So what I did next? Okay, that's the technology transfer. Now this molecule has been transferred to industry. 3 of the US industries has taken up this molecule to develop as a drug. Let me tell you one thing. 2012 में जब मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट लिखा था DST को, मलेरिया, they sanctioned, they were kind enough, generous section, 36 lakhs rupees research grant. Sanction letter में लिखा, PI must change the routine area of work. This is what we are. 2015 में इसका प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, I know everybody, okay? प्रोग्रेस मॉनिटरिंग में ग्रेडिंग होती है प्रोजेक्ट, एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड, सैटिस्फैक्टरी। ये ग्रेडिंग करते वक्त पैसा नहीं देना, किसी को खुश करो नाराज करो तो फर्क नहीं। माय प्रोजेक्ट वाज ग्रेडेड एज गुड, नीचे से दूसरा एक से, राइट? दैट्स द फंडिंग पार्ट। आई कम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। हम लोग सब सोचते हैं ना दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा, कितना बड़ा बताता हूँ। Started filing a patent on this molecule in 2012. 4 months of I was moving here and there. तो मैं थोड़ा सा short temper आदमी हूँ, तो I wrote in a note sheet, this is very important invention, has to be protected, so I must be allowed to file a patent. The patent filing cost can be borne out from my own project number 1 and 2. Third की गुस्सा आया था, उसमें लिखा कि if that's not possible, I am willing to make a payment from my own pocket. My university take the third also. I paid from my pocket. Why I am telling this? I am telling this, don't say कि फैसिलिटी नहीं। अगर आप नेहरू जाए नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग, वो नैनीताल से बहुत दूर है, उनकी साइंस देखिए। नैनीताल से हल्द्वानी तो 25 किलोमीटर है। साइंस एडवर्सिटीज का मोहताज नहीं। साइंस अगर आप करते हैं डिले, प्रोग्रेस उतनी ज़्यादा देते हैं, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। देन MOU साइन करना था दोनों इंस्टीट्यूट के बीच में, मैकलिन हॉस्पिटल एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच में, कि पेटेंट फाइल करना, US पेटेंट में कम से कम 14-15 लाख रुपये। Who will pay that? Because data was very encouraging and उन लोगों को डेटा से मतलब होता था। So MOU was signed, उसमें लिखा गया patent filing cost will be borne out by मैकलिन हॉस्पिटल। रॉयल्टी इफ any अगर आता है 50%। My university took 9 months to sign it. 9 months. किसी के पास ये टाइम नहीं। But when we talk too much. किसी से बोलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, घंटों भाषण दे देंगे जी, ये नहीं होता। चलो कितना किया बताइए आप। Then in 2020 February, they sent a couple of emails to register कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना इंडस्ट्री। Technology transfer form was signed in June 2021. 16 months. 16 months. So ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, get your aim. आपका एम क्या वो वही रहना चाहिए।
ये ऐसा कर रहा, हम क्या कहते हैं ना, वो हेड ने ये साइन नहीं किया था, उसने ये साइन नहीं किया, वहाँ बंदा बंद कर रहे हैं। सो नहीं होता, सो आप नुकसान करते हैं, आप इंस्टीट्यूशन का नुकसान करते हैं। नेक्स्ट, सो द स्टोरी वॉज या नेक्स्ट कवर्ड बाय ब्लूमबर्ग, नेक्स्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल, phase 1 human clinical trials. Human dosing was started in October 2023. What does it mean? It means if you want to sell this molecule at this moment, its cost is $460 million US. My university didn't even find suitable to put in on to the head. किसको करते हैं आजकल वो? Sorry to say, there are many titles. एक किताब लिख दी, 10 पिक्चर छाप दिए, उसको कर। But I was happy that Honorable Governor tweeted it to PMO and all of them. I don't need anything. Let me be very honest on this. मैं जो काम करता हूँ, जो पढ़ाता हूँ, मेरे लिए ये मेरा ऑडियंस है। अगर ये कहता है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, कर सकता, मुझे और से फिक्र नहीं। But we should take a pride of it. No molecule is in that stage worldwide. It's only the university. Next. So these are the people, about 40 people were trained. And let me tell you another thing. All of them are well placed. PhD जमा करते हैं, उससे पहले ऑफर होता है. Why this so? Depends on the program. This is what I was talking about. Don't do PhD for the sake of doing it. PhD करिए, क्वालिटी के साथ करिए. क्वालिटी करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा. नेक्स्ट. So that's the current batch. Then because मैं यहाँ पर छुट्टी पर आ गया, यहाँ आने से पहले मैं अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब को मिला. मैंने उनसे कहा देखिए, मैं जुलाई 2023 में आपको नेचर दिया, नेचर कम्युनिकेशन है, जहाँ भी कहेंगे आप उसको बताएंगे. फेज 1 का ट्रायल अगर सक्सेसफुल रहता है, वी कैन हैव नेचर मेडिसिन. नेचर मेडिसिन अभी तक हिंदुस्तान से पब्लिश नहीं. किसका है? DS रावत का नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी. I requested her, give me a super. Then during that period before joining here, this company wrote to me they want to develop a second generation molecule. How much money you need? I said 80-90 lakhs. दूसरे दिन 80-90 लाख का सैंक्शन आ. तो लेके मुझे लगा 80-96 लाख भी आ गए, ये वापस कर दूँ क्या? They said ठीक है, 80-90 लाख तो यूज कम, लेकिन PhD नहीं दे सकते. And this is why when Professor Biss became the vice chancellor to Almora, I said everything you can do here. Because अगर मान लिया 4 जो अच्छे काम वाले हैं वो छुट्टी पर चले गए और हमको PhD स्टूडेंट नहीं देंगे, हमारा प्रॉब्लम क्या होता है? हम ये सोचते हैं इसका नुकसान, हम उससे बड़ा नहीं सोचते. नुकसान इंडिविजुअल का नहीं, नुकसान इंस्टीट्यूशन का, विच इज बिगर. नेक्स्ट. So this is what it is. More than 7,000 citation, 49 H index. Next. But don't forget, my roots lies there. उस गांव से पढ़ा हूँ. Okay? Next. जब आपके पास कुछ काम नहीं होता, मैं 2003 में जब ज्वाइन किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी, लैब एस्टैब्लिश करने हमको 2-3 साल लगे, फंक्शनल लैब में. And I had a time at that. I authored this book. The book was forwarded by Nobel laureate. And then next, the review of the book was published in JACS. This is in chemistry से ऊपर कुछ नहीं. Okay? So जब मैं क्वालिटी कहता हूँ, मैं इसीलिए क्वालिटी. हम क्या कर रहे हैं? हम किताब लिखते हैं, 500 रुपये 100 रुपये की किताब लिख लेते हैं, इतनी कॉपी ताकि प्रिंट कर लेते हैं, उसको हम दिखाते हैं. That's not academic contribution. That's not academic contribution. Academic contribution will come only if you publish book or research, whatever it is, in standard journals or publishers. Next. Okay, this is very important. पब्लिकेशन क्या है? ये पर्सनल गेन के लिए, अगर कोई इसका नेशन से कुछ सर्विस है. Let me tell you one thing. When I was in Delhi University, my day used to start at 8:30 and about 9 o'clock or 8 to 9. Okay?
no Sunday, no Saturdays. Even if I am coming from international travel, at 3 o'clock in the morning, I'll be at the department 8:30. क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप जो नॉलेज देते हैं वो इंटेलेक्चुअल नॉलेज कंट्री के नाम पर आता है हाउ कैन यू से दिस इज मेरा तो प्रमोशन सब हो गया फिर मैं तो यंगेस्ट प्रोफेसर बना था यंगेस्ट सीनियर प्रोफेसर भी बन गया 2020 में मुझे करने की क्या जरूरत जरूरत यह है what I feel I should contribute to the overall growth and development of this nation. How can it be a personal gain? पर वो तो यूजीसी ने कर रखा है वो कचड़े को लगाकर वो है जो ये करते हैं वो पर्सनल चीज सब स्टैंडर्ड चीज को बिलो स्टैंडर्ड चीज को हम अगर कर रहे हैं that's a personal gain. But if somebody is contributing up to that level, it's not net. So this is for the students now. आप लोग किताबों में नए रिएक्शन पढ़ते हैं साइंटिस्ट का नाम पढ़ते हैं राइट कहाँ से आता है इट कम्स फ्रॉम द बेसिक रिसर्च तो बेसिक रिसर्च जीरो है ऐसा नहीं उसका वैल्यू बेसिक रिसर्च से ही टेक्नोलॉजी आएगी इनोवेशन इनोवेशन रिसर्च टेक्नोलॉजी इंटरकनेक्टेड होते हैं राइट सो इफ यू राइट अ पेपर सबमिट टू द जर्नल द एडिटर विल रीड इट और एडिटर डिसाइड करेगा कि आपका पेपर पब्लिश करने लायक है कि नहीं तो वापस भेज देगा है तो आप बल्ले बल्ले हो आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा तो इसका मतलब एकेडमिक्स में जो एडिटर वो भगवान हो गया है ये हुआ ना तो भगवान कितनी मिस्टेक करता है वो बताता हूँ नेक्स्ट गुड सो आई वाज द एसोसिएट एडिटर ऑफ all the journals and before when I got this offer from Cumaon University so I resigned from all those positions thought let's spend time for the development of the university next okay let's go to this now editor भगवान है editor सब कुछ decide करता है क्या हुआ there are 9 discoveries where the paper was rejected by the reviewer or by the editor but they got the Nobel Prize at the end. Next, Fermi said it says it contains speculation too remote from the reality to be interest of the reader. Nature ने reject किया 1938 में Nobel Prize मिला. Gill and Mann, the isotopic spin and curious particle was the title of their paper. Physical review says curious नहीं होना चाहिए कुछ और करो वो भी अड़ गया उसका नहीं करेगा रिजेक्ट हो गया पेपर नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में 1969 नेक्स्ट फर्स्ट मॉडल ऑफ द हिग्स बोसोन दिस वाज रिजेक्टेड फाइनली इट वाज ही गॉट नोबेल प्राइज इन 2013 क्वासी क्रिस्टल इट वाज रिजेक्टेड बाय फिजिकल रेगुलेटर्स ऑन द ग्राउंड दैट इट विल नॉट इंटरेस्ट फिजिसिस्ट रिजेक्ट कर दिया नोबेल प्राइज मिला नेक्स्ट क्रैब साइकिल साइंस जिसने की क्रैब साइकिल सभी पढ़ते हैं राइट तो क्रैब साइकिल का जो पहला पेपर था दैट वाज रिजेक्टेड बाय नेचर एंड व्हाट क्रैब हैज रिटन he said that this was the first time in my career after having published more than 55 papers that I experienced a rejection or semi rejection he submitted the paper and got it published and later he got the Nobel Prize next radio immunoassay same thing happened rejection letter is there Nobel Prize next and this is very interesting 2023 Nobel Prize to Kathleen Carrico she was demoted 5 times from Pennsylvania State University for not bringing the good research grant to the university not only that at the end she was fired from the job she writes that one day she was going to her lab early in the morning. She saw that all of her belongings were packed in the curtains, kept in the corridor, because she was fired. And she made a fun at that time. She said, one day this lab will be converted as a museum.
What she wrote? She said, don't focus on what you cannot change. Because you are fired, don't start to feel sorry for yourself. You just have to focus on what next, because that is what you can change. जो हो चुका उसको भूलिए. And she got a Nobel Prize because the COVID vaccine was developed on her initial work. And science and nature, not only that, science and nature में भी पेपर रिजेक्ट हुआ बात, but Nobel Prize. So that's another one. It was again rejected, Nobel Prize. Next. Now, in research, when you do the research, the foremost important thing is that should be ethical. अब आप खुद सोचिए, दिन में हम कितनी बार झूठ बोलते हैं. अगर ये जो हमारी हैबिट है, ये हमारी रिसर्च में आ गई, तो आप ये कहीं नहीं. So the foremost requirement of a researcher as a student or as a professional should be the honesty and ethics. Next. So these are some of the traits one should have. Next. Yeah. Why people become unethical? Professional pressure. Publish or perish. Publish नहीं तो खत्म हो जाओगे. Tenure, retaining a job. Promotion नहीं मिलेगा जैसे अभी हो रहा है. प्रोफेसर, मेरी आज तक एक बात समझ नहीं है, वो ये कभी हम सेल्फ एनालिसिस क्यों नहीं करते. मान लीजिए मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर करना है, मुझे ये तो देखना चाहिए कि क्या मैं इस लायक था, कि मेरे से जो और अच्छे हैं वो तो बाहर घूम रहे हैं, तो ठीक है प्रमोशन नहीं मिला मैं तो ठीक है तो मैं सुखी रहे. लेकिन वो तो मिल ही गया, हमको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चाहिए, उसके लिए हम जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे. Then keeping with the peers, securing ground, being first to discovery, thesis submission required papers. Ambitious student बहुत ही ambitious है, and supervisor बहुत ही ignorant. PhD advisor is very harsh, है ना, होता नहीं बच्चों, वो काम कर रहे हो, रोज आकर के सर पर बैठे, रोज काट रहे, तो कभी ना कभी तो झूठ बोलना पड़ेगा. So that's all these things encourage, force the individuals to do something which one should never do as a scientist. Next. Look at this, the PhD thesis withdrawal. Parao and Pidgeon, the student. So they published a paper in Journal of Biological Chemistry. Later the author themselves found that it is not reproducible. The supervisor contacted his student continuously for 4 years. He said that he could not get the answer. Today, my greatest regret is not having an answer as to the motivation of this student. But as a thesis supervisor, this will never take away a certain feeling of guilt. Because corresponding author तो वही है ना? Corresponding author तो वही है. Next. This is another one. आजकल क्या है ना? Citation कितना है? वो भी आगे एक मिनट. तो सबसे अच्छा बढ़ाने का तरीका क्या है? जितना पेपर छापो अपने को साइट करते रहो. Again unethical. साइट तो उसी को करना चाहिए जिससे आपका कुछ रिलेशन हो. This author has cited 90% of his citation are his own. Next. Plagiarism. You all know that. Cut paste. है ना? वो कभी नहीं करना चाहिए. It's a Latin word. Actually, this started from the non-science. क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा वो नहीं होता. साइंस वालों का तो क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा है तो कितना इंट्रोडक्शन चेंज करेगा. मैथोलॉजी या एक्सपेरिमेंट तो डिफरेंट ही होना है, बट सभी लपेटे में आगे बाद में वो कहा कि नहीं साइंस में भी होगा. अगर एक पैराग्राफ या 3-4 लाइन भी अगर आपकी कॉपी हो गया कहीं से, सो यू कैन रिकॉर्ड. नेक्स्ट. Yeah. So these are the different form of plagiarism. Even if I'm making a presentation here, showing something to you, you should not take that idea and do it in your life. That is also part of plagiarism. But you proof news. You proof news. Next. So these are some of the top plagiarizing colleges in India. This is there. Next. All of shame, maximum retraction. पब्लिश तो कर दिया, बाद में चला नहीं हो सकता, आपको रिट्रैक्ट करना पड़ेगा. किसी भी साइंटिस्ट के लिए उससे बड़ी इंसल्टिंग कोई चीज़ नहीं हो सकती.
So this is top and bottom same. So plagiarism. Next. This is retracted. Paper retracted. This is from ISO Dhanda. Maximum paper retracted from one author of ISO Dhanda. Next. ये एक यूनिक केस था रिट्रैक्शन। हुआ क्या कि एस कुमार was a senior scientist at somewhere in CSR RRM, CSR lab. He got a paper to review. I think what has happened that he gave this paper to his student to review. Student ने रिव्यू किया और रिजेक्ट कर दिया। उस आइडिया को लिया, काम किया और पब्लिश हुआ। जब पब्लिश हुआ, then the original author wrote to Chemical Communication कि मैंने क्वासी क्रिटिकल में इस पेपर को भेजा था। वहां से जब पता चला कि वो द रिव्यूअर, they pinpointed the reviewer कि एस कुमार। Next. That was written. Next. Every PhD student should read this UGC document before intending to do PhD lab. If you do anything mischievous, what can happen with you? Next. Not only students, the faculty is well. It's the faculty, the supervisor, who should make students aware. इसमें क्या कि आपकी पेनल्टी, आपकी इंक्रीमेंट, जॉब भी जा सकती है if you make this kind of work. Next. And this is one more problem. As I said, who is responsible? I wrote this to नीति आयोग also. UGC is responsible for this. कि ये पब्लिश कर लीजिए, ये पब्लिश करके आपका पब्लिश, हर गली गली में दुकान को लिख पब्लिश, ईमेल आते होंगे ना कि इतने दो आपका पब्लिश कर देंगे। Never ever do that. Before you submit your paper, check your supervisor also. Look at the credibility of the journal. How to do that? कैसे करेंगे? देखिए उसका एडिटोरियल बोर्ड में कौन कौन से लोग हैं, अच्छी जगह से लोग हैं कि नहीं। Try to write email to them कि इस जर्नल में क्या आप हैं। बहुत सारे जर्नल ने ऐसा कर दिया, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा नाम किसी एडिटोरियल बोर्ड में ऑलरेडी पड़ा होगा, पता ही नहीं। They take the credit name of the person so that they can, make a prey of many of the students of the supervisor. Next. There is no such definition of predatory journals, but those who claims two things. One, कि आपका पेपर तब्दील कर देंगे, तो इसका मतलब खत्म है, कुछ नहीं। दूसरा ऑप्शन चार्ज देंगे। Next. So this is another way. Next. Next. This is what we say, think, check and submit. ऐसा नहीं कि थीसिस जमा करनी है तो कहीं भी मनाए वहाँ दे, ऐसा मत करो। Next. Next. This is what it says. It says the Vice Chancellor and selection committee members must ensure that the paper based on which promotion and appointments are being made don't belong to predatory. So ये सबके लिए देश में। Next. How to serve PhD? This is very important. There is one topic that is called psychometric analysis. जिसमें क्या होगा, जिस टॉपिक में काम कर रहे हैं उस टॉपिक में एनालिसिस कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि क्या प्रोग्रेस हुई है उसमें। कोई ऐसा तो नहीं कोई डेड एंड एरिया है जिसमें कोई काम ही नहीं करता, तो आपको क्या मिलेगा उससे। There are many PhD topics which I see around has no value, no intellectual information you can get out of it. Even I'm sorry to say, in Delhi University, I was chairperson of Cumaon College, one of the top colleges. We appointed about 91 assistant professors. Arts and humanities. The pathetic thing is they don't know even how to do the literature. You ask them कि literature search कैसे किया था, their answer will be हमने लाइब्रेरी चेक की। और किसको ज़्यादा पूछना है वो कहेगा हमने शोध गंगा चेक की। जब शोध गंगा में कब से थीसिस आई है वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो वी नीड टू train our students in that way. So you must be equipped to answer the such question. You must set achievable and measurable aims and objectives.
You need to be able to achieve your objectives in given time. Your research question must be original and contribute to field of study. This is what it means. Next. So these are the questions you should ask before you enter for your PhD talk. Same is with the supervisor. Next. So I'm almost done now. So in last 7.5 years, let me admit one thing actually. It's been an amazing experience to be back to my alma mater university. I never thought एक जो impression है वो ये है कि state university as a vice chancellor काम करना difficult है, वो जनरल है. But state university के बारे में ही बोला जाता है कि state university में हर चीज़ पॉलिटिक्स होती है, तो आप independent function नहीं कर सकते. I was in one of the meeting actually, 3-4 IIT and IIC director were there. They asked me this question. कि स्टेट में कुछ करना पॉसिबल है. I told them this is what I did. Till now, I don't know the future because future predict नहीं किया जा सकता है. Till now, there is no political interference in my function. None. Whatever I feel should be done for the welfare of the students or the university, I am doing that. At the same time, all the meeting of the heads and deans, I always tell them, भाई ये मत सोचिए कि वाइस चांसलर ने बोला इसको हाँ ही करना. I may make a mistake. So please suggest me if you want to do something else than this, or if you want to make correction in this. So these are the things we are giving internal research funding to each of the faculty members, PhD student and supervisor will be getting funding for joining international national conferences. Patent cell has been opened with funding. हमारे सभी के पास पेटेंट सेल होता है, लेकिन अगर कोई कि पेटेंट फाइल करके पैसा चाहिए, पैसा नहीं. We have money there. Then cash award for publishing in high impact factor journals. Provision for vice chancellor intern fellowship. 2 students from each of the PG departments will be given 7,500 per month if you want to go do internship in a good institutions. Then research grant by the government to 12 faculties. Online PhD submission will be started very soon. Very happy to inform all of you that we got the Meru status 100 crores. Not only that, Uttarakhand government has increased our budget by the tune of 67%. Never. So I am thankful to the government for this. Next. So these are my academic roots. अगर आप घर जाओ पूछो परदादा जी के दादाजी का नाम क्या था, किसी को पता नहीं होता. But in academic words you can trace your ancestors. Who are your ancestors? So I could trace my lineage to this side. Richard Gibbs I did a postdoc with 1731. That side Richard Gibbs I could trace this 1633. And Dr. T.S. Bhaktini's lineage was until 1731. Next, last one. So that's the list I come from. Thank you. I am happy to answer question if any one of you have. Hello. So it is not injectable now. We have made it an oral actually. It's an oral. So as soon as the Parkinson's system starts, because that's a problem. Without that you cannot even predict if the person is facing the Parkinson's. No. Now what we are doing now, that is in the mice model. That's in the mice model, right? Mice and monkeys also. Now what we are doing right now, we are giving this molecule to the healthy volunteers, okay, to see the toxicity. Phase. Now once this is done, then the Parkinson patient will come in picture. We will give the dose to the Parkinson patient. Then we will see the improvement. That's the phase. You are giving oral. Whether this molecule process will yes, it does, because all pharmacokinetic studies are there. Just can you tell our audience what is the phase 1, phase 2, phase 3 clinical trials? So our public will be. Yeah. Okay.
सो जो ड्रग डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, क्योंकि मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का नहीं दिखाया था, तो एक स्लाइड हम पहले ही दिखाते थे डिस्क्लेमर लगा के। उसमें क्या होता है कि हम ये दिखाते हैं कि कितना डिफिकल्ट है। जब मेडिसिनल केमिस्ट 10,000 कंपाउंड बनाता है, एक कंपाउंड मार्केट में आता है जब 16 to 18 ईयर्स लगते हैं। टोटल एवरेज कॉस्ट $450 मिलियन होता है। ओके, ये पहले दिखा दो तो लास्ट में कोई नहीं पूछेगा कि तुमने कुछ बनाया था, राइट? So in case of the drug development, actually till 1960s there was no FDA regulation, but 1957 में एक मॉलिक्यूल मार्केट में बेचा गया था, उसको कहते हैं थैलिडोमाइड। That was considered as a wonder drug for the treatment of pregnant women's morning sickness. But after 5-6 years, the drug was withdrawn from the market because more than 10,000 babies died, and those who survived had permanent disability. अगर थैलिडोमाइड आप टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा सर कि किस किस तरीके से कास्टोफ्रिक इफेक्ट हुआ। From there, the strict rules of FDA was established, according to which now, number one, you have to prove the efficacy in animal model. Okay, एनिमल मॉडल में कौन सा? माइस है, राइट? माइस के करने के बाद उस डेटा को आपको बड़े एनिमल में डॉग्स, मंकी एंड हॉर्स, इनमें को रिप्लिकेट करना। When you have this data, that is called IND filing. Then you go to FDA. This is the data what we have. You want to file IND. Permission of phase 1. So phase 1, phase 2, phase 3, even phase 4 ये बात करते हैं। फेज 1 में क्या होता है? अब ये ह्यूमंस में था। ओके, द फर्स्ट स्टडी इज द टॉक्सिसिटी इन द ह्यूमंस। सो यू विल हैव हेल्दी वॉलंटियर्स ऑन योर रोड, यू हैव टू पे hefty amount to them, and then this drug will be given to the healthy volunteers, and 1 year, more than 1 year, they will be kept on observation. The toxicity. Since Parkinson does not have any drug to treat with, that is good for us in a sense. अगर देते ही मर गया कोई तब तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। बट लेट सपोज आपने दिया, उसके बाल झड़ गए, राइट, कुछ और साइड इफेक्ट हो गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ट्रीट को हो रहा है। तो टॉक्सिसिटी अगर ठीक है ह्यूमंस में, देन उसको फेज 1। फेज 2 में क्या होता है? आपके जब पेशेंट होता है, जिस डिजीज के लिए आप कर रहे हैं, द पेशेंट आर गिवन that drug, then observe for the improvement कि क्योर कितना हो। If that data is good, then it goes phase 3, जिसमें आपका रैंडम जाता है, फिर किसी को पता नहीं होता, न इस इंडस्ट्री को पता होगा न इस इंडस्ट्री को पता होगा। In time in between, placebo treatment will also be there. कहीं ऐसा नहीं कि साइकोलॉजिकल कुछ हो रहा है। If all these 3 data are positive, then it comes to प्लेसिबो फर्स्ट फेज नहीं आ रहा है। फर्स्ट फेज में ये उसकी टॉक्सिसिटी वो प्लेसिबो हर स्टेज पे देंगे। Tell something about the phase 4 also. हाँ, फेज 4 में एक्चुअली में क्या होता है? लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ऑब्जर्व किया जाता है, बट वो तब ज़्यादा होता है जब आपकी ड्रग्स ऑलरेडी अवेलेबल है डिजीज की। जिसके लिए कोई ड्रग ही नहीं है तो आपका 3rd तक भी अगर चल रहा है, it is good. So in our case, if we are lucky to get the positive result up to phase 3, we will be in a good position to bring this molecule to the market. Thank you. Thank you so much, sir. Very sick, sir. अब हमारे साथ हमारे आज के इस कॉन्फ्रेंस के सेकंड कीनोट प्रोफेसर आरती पंत सर हैं, जो आपको इंडियन
मैं आज सेशन 2 में प्रोफेसर आर.पी. पंत सर का स्वागत करता हूं। सर का जो कीनोट है वो वैदिक मैथमेटिक्स पर है, तो इसके बाद हम लोग आगे लंच की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। तो सर प्लीज आप अपना प्रेजेंटेशन के लिए आए प्लीज सर। जुड़ गए? हेलो, अभी थोड़ा सा आज हमारे बीच में एक हमारे अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर दुर्गेश पंत सर को रहना था, बट किन्हीं कारणों से वो आज फिजिकल उपस्थित नहीं है, तो वो आपको 2 मिनट के लिए आप वो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ेंगे और इस साइंस को टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा है वो हमारे प्रोफेसर दुर्गेश पंत सर ने उठाया है और लगातार यूकॉस्ट के तत्वाधान में बहुत ही स्पीड से कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारी ये कॉन्फ्रेंस भी मुख्यतः यूकॉस्ट और यूसर के तत्वाधान से ही फंडेड है। तो सर यहाँ हमें 2 मिनट बोलेंगे, फिर उसके बाद हम अपना कीनोट को जारी रखेंगे। और दुर्गेश पंत सर ने भी एक बहुत अच्छा, आपने मार्च पास्ट तो बहुत देखे होंगे 15 अगस्त 26 में ये, लेकिन अभी पंत सर ने एक अनूठा प्रयोग किया। मैं उस दिन फॉर्चुनेटली देहरादून यूनिवर्सिटी में ही था। उन्होंने वहाँ पर साइंस डे पर 27 साइंस फरवरी थी, उस दिन साइंस डे पर जो है उन्होंने वहाँ पूरे देहरादून के स्कूल्स में बच्चों को कलेक्ट करके पूरे देहरादून में साइंस मार्च पास कराया, जो एक बहुत बड़ी एक अनोखा प्रयोग था। और लगातार जो है वो कहते हैं, उनका कहना भी यही है कि हम लोग अगर किसी डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट विदाउट द टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस। तो कहीं ना कहीं हमें अगर अपने उत्तराखंड को या अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हर फील्ड में हमें साइंस के आउटकम्स को लाने होंगे, टेक्नोलॉजी को उसमें इमर्ज करना होगा और हम लगातार इसमें आगे बढ़ते रहें। और एक अच्छी बात भी है, आप पूर्व सरकारों को देखते आ रहे हैं, मैंने तो जितना समझता हूँ एज फार बाय बेस्ट नॉलेज, मैंने देखा सबसे ज्यादा जो सबसे कम ध्यान जो होता है वो हमारे सेक्टर एजुकेशन सेक्टर को ही सबसे कम फंडिंग मिलती है प्रीवियस ईयर्स में। बट अभी जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है, इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट से भी आप देख रहे हैं लगातार जो है फंडिंग रिसर्च फील्ड्स में दी जा रही है। आप बहुत सारे यहाँ प्रोफेसर सरकारी डिपार्टमेंट से हैं, हायर एजुकेशन से हैं, तो अभी मुख्यमंत्री जी ने भी योजना शुरू की है और मुख्यमंत्री शोध योजना है, छात्रों को स्कॉलरशिप दी जा रही है फर्स्ट टाइम यहाँ उत्तराखंड में, जो रिसर्च स्कॉलर इससे पूर्व नहीं मिलती थी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार सरकार कर रही है। आज की डेट में कॉन्फ्रेंसेस को प्रोग्रेस दे रहे हैं, फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, लगातार चीजें ऐसी आगे बढ़ रही हैं। सर क्या करें, ठीक है। अभी सर शायद कोई कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, ही इज इन द ट्रैवल, तो नाउ आई विल रिक्वेस्ट टू पंत सर प्लीज कंटिन्यू योर लेक्चर प्लीज सर, and sorry for inconvenience sir। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर तरुण सक्सेना और प्रोफेसर गिस्बिर साहब को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े स्तर पर ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है जिसमें कि 8 टैक्स चलने वाले हैं एक्स्ट्रा, तो उनको बहुत बहुत बधाई है। आज का मेरे टॉक का विषय है मैथमेटिक्स इन वैदिक टाइम्स, सिग्निफिकेंस एंड एन एप्लीकेशन। है तो अंग्रेजी में, क्योंकि मुझे हिंदी में टाइप करना नहीं आता है और पीपीटी बनानी भी नहीं आती है, तो मैंने बनवा मांगी है। लेकिन बात बेसिक वेदों में जो थोड़ा बहुत मैंने ट्रिकर किया है, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हाइम्स हैं यानी जो मंत्र हैं, उनकी क्या कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस भी है या मंत्री के पूजा के मंत्र हैं, इसको एनालाइज किया है। दूसरी बात ये, हम जानते हैं कि जो गणना पद्धति है, डेसिमल सिस्टम ऑफ काउंटिंग है, ये भारत की देन है।
ये पहले जैसे अरेबिक न्यूमरल्स करते थे अंकों को, अब ये दुनिया मानती है कि भारत की देन है। तो क्या वेदों में कहीं पर कोई ऐसे मंत्र हैं जो स्पष्ट स्थापित करते हैं कि हाँ ये हमारी ही देन है? तो और उसके अलावा मैं बात करूंगा, अगर हम सब अधिकतर हिंदू हैं शायद यहाँ पे बैठे होंगे, तो हिंदुओं के घरों में श्रावण के महीने में पार्थिव शिवलिंग पूजन होता है। उसमें कुछ मंत्र आप ध्यान देंगे, अगर दोबारा से कभी पूजा होती है ध्यान दीजिएगा। एक मंत्र आता है एकशमे त्रिशमे त्रिशमे पंचमशमे पंचमशमे सप्तमशमे, तो ऑड नंबर आते हैं 1 से लेकर 33 तक। उसके नीचे आते हैं 4 के कुछ टेबल आती है 4 से लेकर 48 तक, और आगे उसमें उसका थोड़ा सा तो आगे करूंगा क्या उसमें किस तरह इस्तेमाल किया है। लेकिन वास्तव में अगर देखें तो ये गणितीय फॉर्मूला भी है। इनको निश्चित रूप से गुरु को शिष्य को, क्योंकि स्मृति और स्मृति का तरीका था न प्रिंटिंग प्रेस थी न कागज था, तो मुख से ही ज्ञान दिया जाता था, याद किया जाता था, स्मृति से उसको आगे चलाया जाता। तो उसके लिए बड़ा शायद मुफीद तरीका था, देखेंगे बात करेंगे। उसके अलावा क्योंकि गणित की बात कर रहे हैं तो वैदिक गणित का क्या वर्तमान में उपयोग हो सकता है वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। मेरा अभी एक पेपर 8 मार्च को क्या कहते हैं एक्सेप्ट हुआ है, उसमें मैंने इससे क्लू लेकर के एक एप्लीकेशन डेवलप किया जो पब्लिश होने के लिए एक्सेप्ट हो गया है। वो एप्लीकेशन है, मेन चैनल में है मेरे, उसकी जो मेरे फील्ड का है उसका एक एप्लीकेशन मैंने दिया है, तो उसके भी यहाँ से क्लू मिला है। देखें आगे ये तो मैंने डिस्कस। अच्छा एक चीज और डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे फिबोनाची नंबर्स की। फिबोनाची नंबर्स बड़े शुरू में जब इंट्रोड्यूस हुए थे तो इटली के लियोनार्डो ने इनको इंट्रोड्यूस किया था, उनका नाम फिबोनाची भी था। तो पहली फिबोनाची सीक्वेंस है वो तो उसके लोग दीवाने हैं किस्म से, वो है सिंपल सीक्वेंस है, वन फर्स्ट टर्म्स है, बाकी सम टर्म्स है, पिछले 2 टर्म्स को जोड़ते चले जाते हैं। और उस जो सीक्वेंस का रेशियो है उसके तो लोग बहुत ही ज्यादा मुरीद हैं। वो रेशियो अल्टीमेटली जाकर के जो नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड फॉर्मर टर्म जो आता है यानी un+1 बाय un जो टर्म आता है उसका जो रेशियो है वो ओरिजिनल सीक्वेंस का रेशियो आता है 1+√5/2, नियरली 1.618 आता है। इसके मुरीद दुनिया के सबसे मतलब बड़े विद्वान या कहीं से म्यूजिशियन या आर्किटेक्ट या साइंटिस्ट रहे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि इसके मुरीदों में लियोनार्डो दा विंची रहे हैं, बहुत फेमस नाम है। इसके मुरीदों में भारत में चंडीगढ़ शहर के आर्किटेक्ट लियो कार्बुजिए जो रहे हैं, वो भी अपने जो आर्किटेक्चर है उसका रेशियो पसंद करते थे कि गोल्डन रेशियो ही रखा जाए। गोल्डन रेशियो माने उसके सीरीज का जो रेशियो आता है टर्म्स लास्ट टर्म्स का। और उसके अलावा वर्तमान में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर और एस्ट्रोफिजिक्स के भी वो बहुत बड़े वो हैं, और उनको एस्ट्रोफिजिक्स में 2020 में नोबेल प्राइज मिला है अभी 3-4 साल वर्ष पहले। और उनको रोजर पेंरोज जिनको हम कहते हैं, उनका रोजर पेंरोज फॉर्मुलिज्म आजकल इनअवॉइडेबल टूल है अगर आपको एस्ट्रोफिजिक्स में काम करना है, तो वो भी उसकी मुरीद है, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन ये फिबोनाची नंबर्स इस्तेमाल हो रहे थे भारत में आज से 2200 साल पहले। क्रैमरियन पिंगल ने इनको इस्तेमाल किया था कि 2 सिलेबल्स से यानी 2 शब्दांश से हम कितने तरह के श्लोक निर्मित कर सकते हैं, उसमें वो फिबोनाची सीक्वेंस को यूज कर रहे थे। तो उस फिबोनाची सीक्वेंस की बात करेंगे, और मैं इसलिए बात करूंगा कि जो मैंने एप्लीकेशन डेवलप किया उसमें फिबोनाची सीक्वेंस आती है, और ये भारत में 2200 साल पहले ये चीज ज्ञात थी। अब नेक्स्ट बात है, अब हम आते हैं, मैं ये कहता है कि साहब हम मानते हैं या हम ये माना जाता है कि गणित जो क्या कहते हैं दशमलव सिस्टम है वो हम ही नहीं दिया है, तो कौन से वो उसमें श्लोक हैं या कौन से मंत्र हैं जो इसको स्थापित कर सकते हैं। ऋग्वेद की ये कुछ ऋचाएं हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें। एका चमे 10 बचमे अपवक्तार औषधे ऋतचा ऋतावरी मधुमेह मधुला करो। तो ये किसी उसकी स्तुति है, किसी औषधि की स्तुति है बेसिकली ये। तो उसमें एक चमे 10 चमे 1 और 10, फिर उसके बाद विद्यावरी मधुमेह बदला करो, ये सब में कॉमन है। दूसरा आता है 2 चमे 20 चमे 2 और 20, 30 चमे 30 चमे 3 और 30,
चतुर्थ समेत चतुरंग समेत 4 और 40 आता, फिर 5 और 50 आता है। फिर उसके बाद आता है 10 में शतम समेत, और उसके बाद नेक्स्ट आता है शतम समेत सहस्त्रम समेत, फिर आता है सहस्त्रम समेत अयुतम समेत, और फिर उसके बाद आता है अयुतम समेत नियुतम समेत इत्यादि। आगे फिर तो जो हमारे आते हैं लाख करोड़ अरब 10 अरब 10 संख 10 महासंख 10 to the power 19 तक जाते हैं हिंदू हिंदी भारतीय उसमें, वो सब उसमें दिए हुए हैं। और एक चीज और है कि हम हिंदी में कहते हैं 11 12 13, अंग्रेजी में कहते हैं 11 12 13, लेकिन संस्कृत में क्या कहते हैं एकादश 10 + 1, द्वादश 10 + 2, त्रयोदश 10 + 3, 21 को कहते हैं हम 21 वहां 21 नहीं, एकविंशति 22 द्वाविंशति, तो बिल्कुल 10 पर आधारित आप देखिए, कतई 10 पर। अब ये देखें ये सब चीज इस बार एकादश, आप कहते हैं एकादश द्वादश त्रयोदश एक तरफ जगह देखिए वो 10 पर आधारित करें टोटल। अब अगर मान लीजिए मुझको एक ऐसा काउंटिंग सिस्टम चाहिए जिसमें हर अंक को हम वो कर सकें, निर्धारित कर सकें या लिख सकें पूरी तरह से। जैसे मान लीजिए मुझको लिखना है 24 करोड़ 26 लाख 27,800 समथिंग लिखना है, तो देखिए 4-5 शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, लाख इस्तेमाल हो रहा है, हजार इस्तेमाल हो रहा है, करोड़ इस्तेमाल हो रहा है, फिर 100 कितने हैं वो इस्तेमाल हो रहा है, बस फिर अंक इस्तेमाल हो रहे हैं, इतने से अरबों तक की संख्या आप लिख सकते हैं। तो ये उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया। इसका क्या 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 चाहिए अगर आपको डेसिमल सिस्टम में कोई चीज व्यक्त करनी है, आपको 10 बेसिक डिजिट चाहिए 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद 10 के मल्टीपल्स के नाम चाहिए, 10 से लेकर 90 तक काफी है। 9 ये चाहिए, 10 अंक चाहिए, उसके अलावा कुछ 10 की जो पावर्स हैं उसमें आ रही हैं, दशम में शतम में सहस्त्रम में, ये सब 10 की पावर्स हैं। आपके पास 10 की कुछ पावर्स हैं, आप सारे अंकों को लिख सकते हैं। तो आप देखिए इस बात को, ये आज की बात नहीं है, मेरे समझ से तो 300-400 साल पहले से गणित इतना ज्यादा विकसित हो रहा, जब इन लोगों ने ये सिस्टम फ्लॉलेस है, आज इस्तेमाल हो रहा है, पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है इसको, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इट इज सच ए स्ट्रॉन्ग सिस्टम, इतना फ्लॉलेस सिस्टम ने डेवलप किया था आज वैदिक समय में, जिनको कम से कम माना जाता है कि आज 1500 सदी ईस्वी सदी पूर्व में करीब हुए हैं। जरूरी नहीं है कि ऋग्वेद कई समय में हो गए, क्योंकि बहुत समय लगा होगा, पता नहीं ऋग्वेद से पहले कितने समय से प्रयास किया जा रहा होगा, क्योंकि फेलियर तो होना है, शुरू से जब आप करेंगे बत्तियां निकलेंगी, ठीक है। तो इसको करते करते इवन जैसे ड्रग्स की बात आती है, कितना ट्रायल्स एंड एरर होता है, ये तो तब है जबकि हम बहुत ये विधा बहुत बढ़ चुकी है, तब जिन्होंने ये सिस्टम था ही नहीं तब डेवलप किया, तो बहुत समय लगा होगा। लेकिन ऋग्वेदों में ये जब मंत्र आए हैं, इसके माने ये वेल एस्टेब्लिश था उसमें, तो हमारे इसके माने क्या है, हमारे पास एक वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रिसर्च था, मैथमेटिकल रिसर्च था, जिससे हमने एक फ्लॉलेस सिस्टम को डेवलप किया, जो आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। बेसिकली भारत की देन है विश्व को, ठीक है। तो ये तो प्रूफ है इसका। अब मैं नेक्स्ट उस पर आता हूं, ये बात हो गई है कि अब मैंने नेक्स्ट उसमें कहा कि शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, जिसमें रुद्राष्टाध्याय भी आता है, जिसमें 8 अध्याय जिसके भीतर, उसके 5वें अध्याय में कुछ लगातार मंत्र इसमें मैंने कोड किए हैं, जो मुझको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रतुड़ी साहब ने उपलब्ध कराए थे। तो उसको मैंने ये यहाँ पर क्या फोटो करके इस तरह से किया है, इसमें आया। तो ये मंत्र हैं, एक समय त्रिसमय पंचमस्तमय सप्तमस्तमय करते हुए लास्ट में 33 तक आता है, त्रयोविंशतिश समय तक आता है, यज्ञेन कल्पन्ताम। तो कहने को तो वहां पर ये हो रहा है कि ये कहा जा रहा है कि इन अंकों से जो इंगित पदार्थ श्रेष्ठ पदार्थ है वो इस यज्ञ के फलस्वरूप मुझे प्राप्त हुए, ये उसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन उसके साथ नेक्स्ट वाला देखिए, इसका अगला चलाइए, तुरंत उसके बाद ये आते हैं चतुर्दशमे अष्टादशमे द्वादशमे दशमे षोडशमे, यानी ये पहाड़ा है साठ का बेसिकली। कहाँ तक है? 48 तक उन्होंने कर रखा। उसमें भी लास्ट में है कि यज्ञ कल्पन्ताम, यानी इस अंकों से जो इनके जो श्रेष्ठ पदार्थ है मुझे प्राप्त हो। तो अब सवाल इस बात है, क्या ये 4 का इन्होंने इसके साथ कॉम्बिनेशन क्यों लिया, 3 के ऑड नंबर से 4 का कॉम्बिनेशन क्यों लिया, दूसरा क्यों नहीं, 5 का क्यों नहीं लिया, 7 का क्यों नहीं लिया, ये सब क्यों नहीं किया इन्होंने? तो ये देखेंगे हम कि
ये यहाँ पर 4 को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। और ये बिल्कुल फॉर्मूला है, कैसे देखते हैं कि अब ये हम पहले सबसे देखेंगे कि ये ऑड नंबर्स में 1, 3, 5, 7, 9 इनकी क्या वो है यहाँ पर सिग्निफिकेंस, और फिर 4 के उसकी क्या है। नेक्स्ट करिए। ये मैंने कुछ ऑड नंबर्स लिख रखे, 1, 3, 5, 7 थोड़ी बहुत 33 तक ही लिखे, ज्यादा नहीं लिखे। अब ध्यान दीजिए, 1 जो है 1 के स्क्वायर के बराबर है। पहले 2 को जोड़ देता हूँ, 1 और 3 को, 4 मिलता है 2 का वर्ग। पहले 3 को जोड़ दूं, 1, 3, 5, 9 हो जाता है 3 का वर्ग। उसमें चौथा भी जोड़ दूं, 7 जोड़ दूं 9 में, 16 हो गया 4 का वर्ग। उसमें अब मैं फर्दर 16 में अगर मान लीजिए 9 जोड़ देता हूं, वो 5वां ऑड नंबर है, तो 25 हो जाता है 5 का वर्ग। आप जोड़ते चले जाइए, नेक्स्ट वर्ग मिलता जाएगा। आपने 3 को जोड़ा, 3 वर्ग मिला, 4 को जोड़ा, 4 वर्ग मिला। 4 कौन सा था? 7 है। तो चौथा जो ऑड नंबर होगा 4 दूनी 8 ऋण 1 होगा। nth ऑड नंबर क्या होगा? n का दुगुना ऋण 1। 10वां ऑड नंबर 19 होता, 10 जोड़े 20 ऋण 1, तो nth होगा 2n-1 ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो अगर हम n ऑड नंबर्स को जोड़ देंगे तो हमको n स्क्वायर मिल जाएगा। इसके बाद ये भी हुए कि अगर n ऑड नंबर्स को जोड़े तो n स्क्वायर मिलेगा, केवल n-1 को जोड़ेंगे तो n-1 का स्क्वायर मिलेगा। अगर n स्क्वायर में मैं n-1 स्क्वायर घटा दूं तो आखिरी वाला ऑड नंबर जो हमने इस्तेमाल किया था वो बच जाएगा हमारे पास, यानी n स्क्वायर माइनस n-1 स्क्वायर इक्वल टू 2n-1। ठीक है ना? तो ये क्या दिखा रहा है कि हर ऑड नंबर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स। 2n-1 है, दिस इज डिफरेंस ऑफ n स्क्वायर माइनस n-1 स्क्वायर, और निकालना भी बहुत आसान है। n-1 स्क्वायर करेंगे तो n और n-1 को जोड़ दीजिए, वो nth ऑड नंबर है सीधे सीधे, जो कैलकुलेट भी ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये आपको मिल रहा है कि हर ऑड नंबर 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स का डिफरेंस है। जैसे 7 अगर हम लें तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 7 को ब्रेक करिए 4 और 3 में, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अगर 9 को लिखना है तो 9 को 5 और 4 में ब्रेक करके 9 इज 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। बहुत सिंपल तरीका है। अब अगर हम हर ऑड नंबर को लिख सकते हैं तो ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स को भी ऐसे लिख सकते हैं एज डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स। लेकिन चलो नेक्स्ट करिए। अब ये इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है, हर ऑड स्क्वायर को एज डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स लिख सकते हैं। जैसे 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस 0, 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर माइनस 9 होता है बेसिकली। 9 को हम लिख सकते थे 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। फिर 5 स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 7 स्क्वायर को लिख सकते हैं 15 स्क्वायर तक मैंने लिखा है, 15 स्क्वायर इज 113 स्क्वायर माइनस 112 स्क्वायर। अब इसमें ध्यान दें, इन सब जो स्क्वायर्स मैंने लिखे हैं इसमें राइट हैंड साइड का फर्स्ट देखिए जो माइनस के साथ है, 0, 4, उसके बाद 12, उसके बाद 24, उसके बाद 40, उसके बाद 60, उसके बाद 84, उसके बाद 112। ये हम सेकंड इसमें आए हैं। इनको मैंने नीचे लिस्ट किया है। द नंबर्स इन द सेकंड प्लेस आर 0, 4, 12, 24 एटसेट्रा। एक तो पहले इनकी ब्यूटी ये है कि इन कोस्ट में मैंने लिख दिया है। अगर 4 को इसमें से बाहर ले लें तो 4 गुणा 0 आएगा, जिसको सिग्मा 0 लिख सकते हैं। मैं भी बताऊंगा सिग्मा भी अगर जिन लोगों ने मैथ्स में नहीं है तो। उसके बाद 4 में से ले लिया तो वो सिग्मा 1 मिला। 3 अगर हम 12 में से ले तो 4 गुणा 3 बराबर होता है 1 + 2, इसको हम कहते हैं सिग्मा 2। उसके बाद 24 है 4 गुणा 6, तो 6 लिखने के बजाय मैंने लिखा है सिग्मा 3। सिग्मा 3 मींस 1 + 2 + 3। फिर उसके बाद हो जाएगा 40 है 4 गुणा 10, 10 इज सिग्मा 4, 1 + 2 + 3 + 4 इज 10। तो इस तरह से ये एक विशेष उसमें आ रहे हैं। अब इनको अगर हम ये स्क्वायर्स को हमने ऑड स्क्वायर्स को एक्सप्रेस किया एज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, उसमें अंक आए। इन अंकों की खासियत ये है, अगर इनका परस्पर डिफरेंस ले, 4 - 0 is 4, 12 - 4 is 8, 24 - 12 is 12। सब 4 की जो टेबल वेदों में आई है वैदिक मंत्र में, वो पूरी आपको मिल जाएगी। इसमें केवल इतना ही नहीं है, और इंटरेस्टिंग चीज है,
देखिए ये मंत्र इसलिए मैं कह रहा हूं कि अकारण एक साथ नहीं लिए गए हैं। अगला देखते हैं क्या आया है। अभी तो उनको मैंने केवल घटाया था, अब उनको जोड़ देते हैं। 0 + 4 = 4, 4 में 12 जोड़ दीजिए 16, 12 के बाद नेक्स्ट 24 आया था शायद, 16 में 12 जोड़ देते हैं 36, 36 क्या 6 स्क्वायर है, उससे पहले हमको मिला था 4 मिला था, दिस 2 स्क्वायर, उसके बाद हमको नेक्स्ट मिलता 6 स्क्वायर में 36 मिला। सर पीछे करेंगे मैं शायद, हाँ ये उनको आज जोड़े हम, एक पिछले कर दीजिए, वैसे ही हम पर जोड़ लेते हैं इसको, एक पिछला, हाँ नहीं और आगे आगे आगे, हाँ इसको देखिए 0 4 4, 12 4 16, 24 12 36 ये वर्ग है, और 24 40 64 ये वर्ग है। उसके बाद इसमें हम 84 जोड़ते हैं 144, तो ये सारे वर्ग मिलते चले जाएंगे। तो सारे इवन नंबर्स के स्क्वायर्स मिल गए। अब नेक्स्ट कर दीजिए, और इवन नंबर्स के स्क्वायर्स की क्या करें, सब में 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 0 मिल जाता है, 1 मिल जाएगा, 1 स्क्वायर मिल जाएगा, 2 स्क्वायर मिल जाएगा, 3 स्क्वायर, सारे अंकों के सारे नंबर्स के स्क्वायर मिल जाएंगे आप इसको। तो ये इतना बढ़िया उसमें सेकंड टर्म्स हैं, उससे 4 के मल्टीपल मिल रहे हैं, सारे इवन नंबर्स के स्क्वायर्स मिल रहे हैं, 4 कॉमन ले रहे हैं, तो सारे ही नंबर्स के स्क्वायर्स हमको मिलते चले जा रहे हैं। सो देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग आउटकम ऑफ दिस। इसके बाद ये एक चीज और है, अब ये जो 4 के टेबल्स हैं उनकी देखिए खासियत क्या है। ये खासियत केवल 4 के टेबल्स में और किसी टेबल में नहीं है। 4 को हम लिख सकते हैं 1 + 3, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम, उसके बाद आता है हमारे पास 8, वो भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम है 3 और 5 का, फिर आता है 12 जिसे सम ऑफ 5 and 7, भले 6 और 6 का भी समय दूसरा भी समय, लेकिन अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात करेंगे तो 5 और 7 का समय। देन सिमिलरली ये सारे मल्टीपल्स जो है 4 के, दे आर सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। और किसी भी प्रॉपर्टी नहीं है, मान लीजिए मैं 10 को करना चाहता हूं, 10 को क्या लिख सकते हैं, 9 और 1, 9 + 1, 9 और 1 एक कंसेक्यूटिव नहीं है, फिर 7 + 3, 4 का डिफरेंस है, कंसेक्यूटिव नहीं है, फिर 5 + 5 वो कंसेक्यूटिव नहीं है, वो बराबर है आपस में, तो 10 को आप नहीं लिख सकते हैं, 14 को नहीं, 7 दूनी 14 को नहीं लिख सकते हैं आप इस तरह से, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम नहीं लिख सकते हैं। तो सारे नंबर्स में केवल 4 के मल्टीपल्स वो हैं जिनको हम 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। अब आप जरा गौर फरमाइए, इसमें जो क्रम देखें, अगर 4 × 1 + 3, फिर 3 + 5, फिर 5 + 7, फिर 7 + 9, फिर 9 + 11, एक के अलावा सब 2-2 बार रिपीट हो रहे हैं। 3 भी 2 बार आ रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है, 7 भी 2 बार आ रहा है। अब हम पुराने मंत्र पर वापस जाते हैं, तो पीछे करिए, तो जो हिंदी में मंत्र लिखे हैं, इससे पहला और क्रम ध्यान दीजिए, एक समय, त्रिश समय, त्रिश समय, पंचम समय, पंचम समय, सप्तम समय, सप्तम समय, नवम समय, बिल्कुल वही क्रम रिपीट हो रहा है मंत्र में भी। तो ये केवल संयोग नहीं है कि 4 का जो मल्टीपल्स है केवल उनकी एक प्रॉपर्टी है और किसी के मल्टीपल की प्रॉपर्टी नहीं है। और ये दूसरा क्या हो रहा है, ये 4 के सारे मल्टीपल्स वगैरह जो आ रहे हैं ऑड नंबर से आ रहे हैं। क्या हम 4 से वापस ऑड नंबर से 4 में आए, 4 के मल्टीपल, क्या 4 से वापस आ सकते हैं? यस, इक्विवेलेंट से है ये किस्म से, इतने जबरदस्त तरीके से कनेक्टेड हैं। देखिए 4 के मल्टीपल्स में है, आगे करिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। हाँ बस, हाँ एक और कर लीजिए चलिए। देखिए ये 4 = 1 + 3, फिर उसके बाद 8 = 3 + 5, 3 + 5, फिर 5 + 7, तो ऑड नंबर तो जनरेट वैसे ही हो जा रहे हैं, सारे ऑड नंबर 4 से भी जनरेट हो जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझको जनरेट करना है या हाँ ये ऑड नंबर ही आ रहे हैं, किसी भी ऑड नंबर को जनरेट करना है, फटाफट हो जाना है। जैसे कैसे होगा, मान लीजिए 8 से कौन से ऑड नंबर जनरेट होंगे, 8/2 करिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए, 1 घटा दीजिए, 8/2 4, 4 से कम 3 और उससे 5, तो 5 और 3 का समय, तो
हम सबको सारे ऑड नंबर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम वापस बाकी इन सब में कैलकुलेशन में जा सकते हैं, 4 के करीब वापस जाते हुए सारे ऑड नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। सो व्हाट वी सी इज दिस, ये जो सिलेक्शन है उनका ऑड नंबर्स के साथ 4 के सिलेक्शन का, ये रैंडम नहीं है। जब ये मुझको दिख गया, मैं तो यदि मैं तो काम करता नहीं हूँ, थोड़ा सा मेरी रुचि थी इसमें, तो मैं तुरंत मुझको दिख गया। तो जिन लोगों ने इसको इतनी मेहनत से डेवलप किया, क्या उनको ये आइडिया नहीं रहा होगा? तो बेसिकली ये, क्योंकि उन दोनों स्मृति और स्मृति का ही, श्रुति स्मृति का तरीका था, कागज नहीं था, प्रेस नहीं थी, तो कम्युनिकेट कैसे करें? तो इन मंत्रों को गुरु निश्चित रूप से बाद में समझाते होंगे। ये उसको एक्सप्रेस करने के तरीके थे, फॉर्मूला था बेसिकली। जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये मंत्र पूजा के मंत्र के अलावा ये बेसिक फॉर्मूला भी था मैथमेटिक्स। और ऐसे पता नहीं कितने फॉर्मूले, मुझे तो ये सुन रखा था मैंने, क्या कहते हैं, पूजा में तो मुझे रुचि हुई तो मैंने इसको पाया। उसके अलावा ये क्या कहते हैं, ऋग्वेद का मंत्र तो फिर काफी जगह आता था, लोग इसकी चर्चा करते हैं कि हमने नंबर सिस्टम डेवलप है, तो ये इनका सिग्निफिकेंस है। तो ये दूसरा ये करता है कि तमाम सारी चीज देखिए क्या कहते हैं, स्क्वायर से अब इस बात का एक और कर लीजिए। हाँ, एक चीज हमने कही, अगर मैं 2 ऑड नंबर्स को जोड़ दूं तो 2 स्क्वायर मिल जाएगा, 3 को जोड़ दो तो 3 स्क्वायर मिल जाएगा, 4 को जोड़ दो 4 स्क्वायर मिल जाएगा। कि क्या केवल स्क्वायर ही मिलते हैं? क्या क्यूब मिल सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह मिल सकते हैं। देखिए क्यूब कैसे मिल सकते हैं हमको। क्यूब थोड़ा सा पीछे चले जाइए तो जहां पर ऑड नंबर लिखे हैं, एक और पीछे चलिए, आगे ऑड नंबर और आगे बस। अब देखिए 1 को ले लीजिए, ये 1 क्यूब है। अगले 2 को जोड़ दीजिए, 5 3 8 2 क्यूब है। अगले 3 को जोड़ दीजिए, 7 9 11, ये 3 क्यूब आ जाता है। अगले 4 को जोड़ दीजिए, 13 15 17 19 19 13 19 13 15 17 32 13 32 64 4 क्यूब आ जाएगा। अगले 5 को जोड़ दीजिए, अगले 6 को जोड़ दीजिए, आपको सारे क्यूब्स मिलते चले जाएंगे। अगर हम अब ये इंटरमीडिएट में अक्सर बच्चों को पढ़ाया जाता है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 प्लस n क्यूब कितना होता है, इज दिस राइट? n तक का क्यूब के फॉर्मूला बताते हैं, अपन निकालते हैं। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n को बताते हैं कि इसका सम सिग्मा n कहलाता है और इसको n into n plus 1/2 होता है। n क्यूब का भी इंटरमीडिएट में कराते हैं, अगर इंटरमीडिएट के बच्चे बैठे हैं कहीं पर तो उनको ये फॉर्मूला क्या कहते हैं पता है। लेकिन हम यहाँ पर दूसरे तरीके से करते हैं, खाली ऑड नंबर से निकालते हैं। तो अगर n क्यूब तक जोड़ना है, इसके माने पहले स्टेप में 1 ऑड नंबर था, दूसरे में 2 ऑड नंबर आए, तीसरे में 3 ऑड नंबर आए, होते होते कितने ऑड नंबर हमने ले लिए हैं? 1 प्लस 2 प्लस अप टू n, यानी सिग्मा n ऑड नंबर हमने जोड़ दिए आपस में। सिग्मा n के माने n into n plus 1/2 ऑड नंबर जोड़ दिए हमने। तो n into n plus 1/2 ऑड नंबर जोड़ेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि n ऑड नंबर्स को जोड़ेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा। तो n into n plus 1/2 ऑड नंबर्स को जोड़ेंगे तो n into n plus 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। और यही सम होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस n क्यूब का, जिसको हम यहाँ पर ऑड नंबर से भी निकाल सकते हैं, खाली ऑड नंबर्स को जोड़ करके। कोई ज्यादा वो नहीं करना है, इनको करके मिल सकते हैं। अब इसके अलावा क्या और भी क्या ऑड नंबर्स में ब्यूटी है? हाँ है। हम 5 की सारी 5वीं घात को हर इंटीजर की 5th पावर को भी हम एज सम ऑफ ऑड नंबर्स लिख सकते हैं। देखें कैसे। अब ये इंटरमीडिएट के साथ में इंटरेस्टिंग हो सकता है, अगर बैठे हो तो तो अच्छा मजा आएगा इसमें। क्या 5 के घातों को भी लिख सकते हैं? हाँ, 1 to the power 5 is 1 itself। और 2 to the power 5 कैसे लिख सकते हैं? उसके लिए अब हमको कुछ बीच बीच में छोड़ने पड़ेंगे। और वो कैसे छोड़ने पड़ेंगे वो ये बताता, जो शुरू में मैंने वो लिखा था उसको, जो 4 12 24 वगैरह आए थे, जिस ब्रैकेट में लिखा था मैं 4 into सिग्मा 1 सिग्मा 0 प्लस देन सिग्मा 1 देन सिग्मा 2 देन सिग्मा 3। तो ये जो सिग्मा बार बार आ रहा है, देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये ऑड नंबर्स के साथ भी और इनके साथ जोड़ें, इनको जोड़ करें तो हर जगह ये सिग्मा
नोटेशन जरूर, सिग्मा फंक्शन जरूर आता है और बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है, होने को सिंपल है ये। सिग्मा n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, इसका ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस भी है। व्हाट डज n इंटू n प्लस 1/2 रिप्रेजेंट? ये उस ट्राइंगल का एरिया बताता है जिसका आधार n प्लस 1 है और जिसका लंब अभिलंब जो है, हाइट जो है जिसकी कितनी है, n है, n हाइट है, n प्लस 1 जिसकी बेस है, तो उसका ये एरिया बताता है। या ये भी कह सकते हैं उस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया बताता है जिसकी बेस n प्लस 1 है और इसका लंब कितना है, n है, तो उसका एरिया बताता है। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी इसका नंबर सिग्मा n का। उस पर अब हमको क्या करना होगा, अगर हमको 5 मान लीजिए कि पावर लिखने 1 टू द पावर 5 का 2 टू द पावर 5 लिखना है, तो सिग्मा 1 व्हाट नंबर से मैं छोड़ूंगा, एक को नहीं लिखूंगा, उसको करूंगा, ओमिट करूंगा, दैट इज 3 को छोड़ दूंगा। अब 5 से शुरू करूंगा और 4 और नंबर लूंगा, 2 स्क्वायर और नंबर्स लूंगा, 5 या 5 7 9 11 जोड़िए, 11 जोड़ेंगे 5 7 9 11 32 आ जाता है। उसके बाद पहली बार सिग्मा 1 छोड़ा था, अब सिग्मा 2 छोड़ देंगे, हमने 3 छोड़ दिया, 3 छोड़ दूंगा तो वहां से स्टार्ट करेंगे। अब 11 के बाद 13 15 17 छोड़ दूंगा, 19 से स्टार्ट करूंगा। उसके बाद आई शैल टेक 3 स्क्वायर ऑड नंबर्स, 3 स्क्वायर के माने 9 ऑड नंबर लेने पड़ेंगे, यानी 9 ऑड नंबर लेंगे तो 18 का क्या हो जाएगा, क्योंकि एक ऑड नंबर दूसरे ऑड नंबर में 2 का अंतर होता है, तो 18 का अंतर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। अब मान लीजिए आप मुझसे कहते हैं या आपसे कहा जाए कि 1 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 5 प्लस 3 टू द पावर 5 प्लस 4 टू द पावर 5 प्लस 5 टू द पावर 5, इनको जोड़ के बता दीजिए। तो अगर हम इनमें ऑड नंबर का इस्तेमाल करके इसको ये सम निकालना चाहते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? ये हमको पता है कि अगर हमने n तक के ऑड नंबर जोड़े तो n स्क्वायर मिलेगा मुझे। ये लास्ट में लिखना है, मुझे कहां तक के ऑड नंबर जोड़े, 149 है लास्ट नंबर मेरा। ये 75वां ऑड नंबर है, 75 दूनी 150 ऋण 1, तो 75वां ऑड नंबर है। तो यहाँ तक के सारे ऑड नंबर्स को मैं जोड़ देता तो मुझे 70 का वर्ग मिलता, 75 स्क्वायर मिलता, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 नंबर में सिग्मा 3 छोड़े हैं, तो इस तरह से कुछ मैंने छोड़ दिए, यानी यहाँ पर कितने छोड़ेंगे हमने, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4 तक छोड़े हैं। सिग्मा 4 ने 10 और उसके बाद 6 प्लस 3 प्लस 4 19 और 20 अंक छोड़े। इनका सम मैं अगर निकाल सकता हूँ तो मुझे इन ऑड नंबर्स का सम मिल जाएगा। पूरे 75 स्क्वायर में से कुछ घटा दूंगा तो मुझे 1 टू द पावर 2 टू द पावर 5 5 टू द पावर 5 मिल जाएगा। तो इसको अगर थोड़ा कैलकुलेट करना आगे बढ़िए तो जोड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, फिर आगे आ जाइए। इसमें एक चीज आएगी, इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब ऑड नंबर की मदद से करते हैं, देखिए तुरंत ये सिग्मा आ रहा है यहाँ पर। सिग्मा बहुत आता है इसके साथ में, जो 4 के टेबल्स के साथ भी और ऑड नंबर्स के साथ भी। ये बड़ा ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 देखें, इसका ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस है। इसकी आप सिग्मा को ले रहे हैं, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 के माने हो गए 1 और 3 4, 2 का वर्ग। सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 लेते हैं, सिग्मा 2 इज 3 सिग्मा 3 इज 6, 3 तक जोड़ेंगे 1 2 3 6 और सिग्मा 1 और 2 है 3 तो 6 और 3 9, 3 का वर्ग। सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4 लेंगे तो 4 का वर्ग आ जाएगा, बड़े वाले का वर्ग। सिग्मा 4 प्लस सिग्मा 5 लेंगे 5 का वर्ग आ जाएगा। इसका भी ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस है। मान लीजिए मैंने कहा कि सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4 बराबर है 4 स्क्वायर। सिग्मा 3 इज एरिया ऑफ ए सिग्मा 3 इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जिसकी एक साइड 3 है एक साइड 4 है और उसे 3 into 4/2 हो जाएगा। जब उसके इसी तरह से सिग्मा 4 के माने जो है एक साइड 4 है एक साइड 5 है, तो इनका एरिया अगर हम जोड़ दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 स्क्वायर, 4 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। उसको ज्योमेट्री के बाद मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देता, बड़ा बढ़िया दिखता है जोड़ करके। सिग्मा 4 प्लस सिग्मा 4 प्लस सिग्मा 5 स्क्वायर, इसका अच्छा खासा चित्र बन जाता है। ज्योमेट्री इंपॉर्टेंस तो इन सबको अगर हम करते हैं ये जोड़ आता है इस तरह से। अब अगर मैं जो फाइनल टर्म मैंने लिखा है ये तो आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, अगर आप डालते हैं, आजकल तमाम कोचिंग वाले डाले रहते हैं, वीडियोस डाले रहते हैं, ये जोड़ आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके पहले का स्टेप अगर आप देखें
एल क्यूब प्लस एल स्क्वायर बाई 2 होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स समथिंग, इसको देखें तो ये भी बताता है कि अब सम कैसे मिला और कहां से मिला। पहला टर्म है द सम ऑफ ऑल टर्म्स दैट वर यूज्ड, सारे ऑड नंबर जो तो पहला टर्म वो है, और बाकी सेकंड टर्म है जिनको हमने छोड़ दिया था उनका जोड़ेंगे। सो दिस टेल्स अबाउट द प्रोसेस आल्सो। तो ये ऑड नंबर से हम तमाम सारी चीजों को गेन कर सकते हैं। ये तो 5 का। नेक्स्ट आता है क्या अगली ऑड पावर 7 को नहीं क्या उनको भी एक्सप्रेस करते हैं एट सम ऑफ ऑड नंबर्स? यस वी कैन। और उसके अलावा क्या फिर हम सम भी ऑब्टेन कर सकते हैं? 1 टू द पावर 7 प्लस 2 टू द पावर 7 प्लस 3 टू द पावर 7 अगर निकालना है हमको केवल ऑड नंबर से, यानी कोई ज्यादा ना कोई इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाने, कुछ नहीं करना, जोड़ना घटाने से क्या मिल सकता है हमको कि ये पावर्स का सम भी क्या मिल सकता है, वो भी है। पहले तो हम पावर्स को लिख सकते हैं एज सम ऑफ ऑड नंबर्स। अब क्योंकि बड़ी पावर है तो ज्यादा डिजिट चाहिए हमको, ज्यादा अंक। पहले हमने कहा था मान लीजिए हमको फिफ्थ पावर निकालने तो थोड़ी चाहिए थे, 2 स्क्वायर के टर्म पे चाहिए थे। अब के बाद 2 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब टाइप के ज्यादा जोड़ने पड़ेंगे, ज्यादा छोड़ने भी पड़ेंगे थोड़े, तब जाके हमको 7 लेकिन ये सब बड़े आसानी से लिख सकते हैं हमको। इसका तरीका डिस्कस किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, अब इनको विषय में ज्यादा नहीं जाऊंगा, नेक्स्ट करिए और नेक्स्ट पर आ जाइए, फाइनल उस पर आ जाइए। इसके यस नाउ हमने जितने टोटल ऑड नंबर्स जोड़े हैं उनका सम ले लें और माइनस उसमें से टोटल नहीं बल्कि जहां तक फाइनल जहां तक हमने जाने उसका स्क्वायर ले लें, उसमें से हम उनको घटा दें। तो हमने छोड़ दिए क्या, अगर वो सम हम घटा देते हैं तो 7th पावर का भी सम बड़ी आसानी से मिल जाता है। और ये जो फॉर्मूला मिल रहा है हमको, ये जो लास्ट में फॉर्मूला लिखा है, एक और नेक्स्ट कर दो और कर लीजिए आगे, इसको और आगे कर लीजिए। हाँ, ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर जो हमने लिखा है ये तो आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, पर ये नहीं बता रहा है हमको, नहीं ये बता रहा है गूगल में ये फॉर्मूला शायद नहीं है, ये तो नहीं लिखा है। ये जो लास्ट में हमने लिखा है वो कंबाइन करके नहीं लिखा है, जैसे कि पावर मैंने भी कंबाइन कर दिया था तो गूगल उसको भी मिल जाएगा। उसके पहले मैंने 2 टर्म्स में लिखा था, ये भी 2 टर्म्स में है। एक तो पहला टर्म है वो ये बताता है कि आखिरी टर्म हमने क्या कहाँ तक पहुँचे थे, हम उसका स्क्वायर कर लीजिए। इसके अलावा इसको आगे निकाल सकते हैं तमाम सारे पावर्स को, ऑड पावर्स को, लेकिन इवन पावर्स में थोड़ा सा डिफरेंट तरीका लगाना पड़ेगा। तो इन ऑड नंबर्स की मदद से हम सारी संख्याओं के ऑड पावर्स को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन ऑड नंबर्स का सिग्निफिकेंस ये है जो हमने ऑड नंबर्स को सेलेक्ट किया वहां पर। अब हम थोड़ा सा पीछे आ जाइए। अब हम फिबोनाची सीक्वेंस पर आएंगे। एक तो मैंने कहा था फिबोनाची सीक्वेंस भारत में इस्तेमाल हो रही थी आज से 2200 साल पहले, और व्याकरणाचार्य पिंगल इसको इस्तेमाल कर रहे थे। इतने तरह से हम श्लोकों को डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग 2 सिलेबल्स। तो इसके बारे में मैथमेटिक्स काफ़ी एडवांस थी। तो इस जो मैं कह रहा हूँ कि मंत्र खाली ऐसे ही नहीं लिखे हैं, उनका तारतम्य है, तो तारतम्य होना चाहिए। जब फिबोनाची सीक्वेंस को इस्तेमाल कर रहे थे तो 4 और ऑड नंबर्स के रिलेशंस को जरूर जान रहे हैं, कोई शक नहीं उसमें। ये फिबोनाची ओरिजिनल फिबोनाची सीक्वेंस है और इसके तमाम सारे एप्लीकेशंस हैं। और हम आपकी बात करेंगे फिबोनाची टाइप नंबर्स की। तो ये फिबोनाची टाइप नंबर्स में मुझको तो इसलिए जरूरत पड़ी कि मैं हाल में इसको स्टडी भी कर रहा था, ये ऑड नंबर्स के प्रॉपर्टीज को। और एक बाई चांस मेरा पेपर सबमिटेड था, उसमें उन्होंने कहा कि साहब इसका आप एप्लीकेशन भी दे दीजिए। उसका नॉर्मल टाइप का एप्लीकेशन नहीं मिलता था, तो मुझे आइडिया था कि इसमें लार्ज नंबर्स, थोड़ा लार्जर नंबर्स चाहिए, जो मुझे आइडिया था कि इसमें मिल जाएंगे। तो थोड़ा हमने सर्च करने की कोशिश की वो कैसे मिलेंगे करके। तो जो मिला जो मैंने बार डिटेल किया कि बार आ भी रहा है 4 के टेबल में फंक्शन आ रहा है, समेशन फंक्शन सिग्मा आ रहा है, तो बड़ा काम है इसमें। तो बेसिक प्रॉब्लम जो मुझे सूझ रही थी
वैसे तो हमने लिखा कि सारे ऑड स्क्वायर्स को हम क्या कर सकते हैं, ऑड स्क्वायर के डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 7 स्क्वायर है तो उसको हम 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हर ऑड स्क्वायर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है जो पाइथागोरियन ट्राइंगल बनेगा आपको, यानी जिसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर सेटिस्फाई होगा। तो इस तरह के मिले, लेकिन कुछ ही ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल्स होंगे जिसमें एक साइड n हो, दूसरी n+1 हो और तीसरे भी इंटीजर हो, यानी n स्क्वायर प्लस n+1 स्क्वायर बराबर k स्क्वायर टाइप का हो। ये कंजुगेटिव वाले कम ही मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये कैसे मिलेंगे, इस पर सवाल नहीं। नेक्स्ट मैंने वो लिख रखे हैं जिनको हम ये कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपल्स कहते हैं। यानी पाइथागोरियन ट्रिपल्स मैंने किसी राइट एंगल साइड से एक तो ये हो सकता है जो ट्रिवियल है 0 1 1, फिर नेक्स्ट आता है 3 4 5, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये जो जूनियर एसको जो पढ़ाते हैं, जब पढ़ाते हैं तो वहाँ पर ये आता है, अगर एक भुजा 3 है, दूसरी भुजा 4 है तो राइट एंगल ट्रायंगल की तीसरी भुजा क्या होगी, वो 5 होगी। तो ये पढ़ाते हैं। उसके अलावा फिर 20 21 29 आते हैं, फिर 119 120 वगैरह ये आती है। कुछ एक जो ने यहाँ पर लिख रखे हैं जो इस बात को सेटिस्फाई करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ n और n+1 के ऑर्डर की, यानी एक का डिफरेंस है उनमें। तो अब समझ में आता है कि ये क्या हम सारी लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद में क्या होगा, इतना बड़ा नंबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप स्क्वायर निकालने के बड़े नंबर का तो आपको जाएगा, होगा नहीं, बहुत मुश्किल होगा। तो अगर सबको लिखना चाहते हैं, पूरा सेट लिखना चाहते हैं इसका, तो यू विल हैव टू फाइंड आउट सम पैटर्न। क्या इसके पीछे कोई पैटर्न है? अगर हम ये फाइंड आउट कर सकें, एफर्ट पड़ेगा, तो डेफिनेटली हम सबको लिख सकते हैं। तो जो पैटर्न जो मुझको दिखा इमीडिएटली कि यह 3 और 20 में एक खासियत है। 3 सिग्मा 3 जो होता है, दिस इज ट्वाइस ऑफ सिग्मा, और ऐसे ही 20 भी क्या होता है, सिग्मा 20 इज ट्वाइस ऑफ सिग्मा 40। कम ही नंबर ऐसे होंगे जिसमें ऐसा सेटिस्फाई होगा। सिग्मा n इक्वल टू ट्वाइस सिग्मा m बहुत कम के लिए होगा, ज्यादातर नहीं होता, लेकिन कुछ में होगा। तो व्हाट आई ऑब्जर्व इज जो इस तरह के ट्राइंगल्स हैं n स्क्वायर प्लस n+1 स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर है, तो उसमें n को ऐसा होना चाहिए कि दिस n is such that sigma n equal to twice of sigma m for some। नहीं है तो नहीं होगा, necessary sufficient condition मिली। और अल्टीमेटली ये k भी क्या आता है, क्योंकि हम एक और n और n+1 में एक इवन एक ऑड होगा, तो इनका स्क्वायर का सम जोड़ेंगे तो इनमें से एक का स्क्वायर इवन होगा, एक का ऑड होगा, जोड़ेंगे तो ऑड नंबर होगा। तो एक्चुअली वो नंबर 2n+1 टाइप का होगा। तो इसके माने क्या हो गया, n स्क्वायर प्लस n+1 स्क्वायर है, तो दैट इज इक्वल टू 2n+1 स्क्वायर टाइप का होगा, 2n+1 का स्क्वायर टाइप का होगा। But what ultimately I found in this is that अगर n स्क्वायर प्लस n+1 स्क्वायर को 2n+1 का स्क्वायर होना है, तो we must have सिग्मा ट्वाइस ऑफ सिग्मा m इक्वल टू सिग्मा 3, यानी उसी में मौजूद है 3 अंक है हमारे पास, उसमें n स्क्वायर प्लस n+1 स्क्वायर प्लस 2n+1 स्क्वायर, तो कोई वेरिएबल एक m है एक n है। इस m और n में रिलेशन ये है ट्वाइस सिग्मा m इक्वल टू सिग्मा, एंड दैट विल कीप ऑल द पाइथागोरियन ट्रिपल्स such that n square plus n+1 square equal to 2n+1 square। और फाइनली व्हाट आई ऑब्जर्व इज एक्चुअली अब इससे निकालने के लिए तो थोड़ी देर फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि फिर बड़े हो जाएंगे नंबर। तो व्हाट यू विल हैव टू डू, अगर दोनों को निकालना तो आपको फिर पैटर्न है। आप क्या उनको कनेक्ट कर सकते हैं, किसी फॉर्मूला से डिफाइन कर सकते हैं कैलकुलेशन फॉर्मूला की वजह से। यस, अब ये जो मिलते हैं इसमें शुरू में ही 5-7 जो लिखे तो उसे ही काम हो जाता है। अगर हमें पाइथागोरियन जो हमने वो लिखे थे, इसे भी आप पहले कर लीजिए। बस ये जो इसमें लिखे हैं इसी से पूरा पैटर्न मिल जाता है, वो पैटर्न हमने लिखा है।
नीचे वाली लाइन की बात करता हूँ, जिसमें जो 2n + 1 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर टाइप का है, या 20 स्क्वायर + 80 स्क्वायर और 29 स्क्वायर का है। तो इसमें दो अगर मैं शुरू के अंक को मान लूँ कि ये है 1 और 5, then I can define 29 as 5 times 6 minus 1 in the previous term. Then इसके आगे 29 से आगे 169 कैसे करेंगे? 6 times of this 29 minus the previous term. तो this is the recurrence relation. आगे के सारे टर्म्स को लिख सकते हैं आप 6 times previous term minus the previous term. यानी un + 1 is 6 times un minus 1 इस पैटर्न को ये होगा। और once this was found, now we can write down all the Pythagorean intervals which satisfy this relation that n square + n + 1 square equals 2n + 1 square. तो ये आया मोटिवेट कहाँ से हुआ? ये सिग्मा जो समेशन फंक्शन इससे मोटिवेट हुआ, उसको 2 मिला है। और ये कहाँ बार-बार आ रहा था? जब चार्ट की टेबल हम लिख रहे थे उसमें बार-बार ये आ रहा था। और जब हम पावर्स लिख रहे हैं, जब ऑड पावर्स को रिप्रेजेंट करना चाहे, मैं 5th पावर से करूँ चाहे 7th पावर को रिप्रेजेंट करूँ, तो ओके एट एवरी स्टेप आई हैव टू लीव टर्म्स, या तो सिग्मा 1 टर्म छोड़ूंगा या सिग्मा 2 टर्म छोड़ूंगा। तो सिग्मा का बराबर कनेक्शन था, तो मैं उसको ये मिला के इस सिग्मा को फाइंड करना ये ऐसा ही होगा। ये दोनों इक्विवेलेंट टर्म्स हैं। तो और इसको मैंने अभी हाल में फिर एक रिसर्च पेपर इस्तेमाल किया है, एक एग्जाम्पल मैंने डेवलप की इसी पर, और उसका फिर मैंने उसको एप्लीकेशन दिखा। बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा उसके मेरा क्या कहते हैं ओरिजिनल से मैं किसी और ने भी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको ऑड नंबर्स जो सिग्मा एन इस्तेमाल करके किया है, कोई डिफरेंट तरीके से मैंने इसको निकाला है। और फिर इसको अप्रिशिएट काफ़ी किया, रिव्यूअर ने काफ़ी इसको तारीफ किया, अच्छा पूछने का साहस और सामर्थ्य तो सर मेरा नहीं है, पर एक जिज्ञासा है, छात्र हूँ आपका। आपने फेमिनिसी नंबर जिक्र किया, शायद गोल्डन रेशो भी आप बीच में कहना चाह रहे थे। हम उन इटालियंस ने अपने फेमिनिसी नंबर को इतने शानदार तरीके से सर पूरी दुनिया में पॉपुलराइज किया। भले लियोनार्डो दा विंसी ने अपने विट्रोवियन मैन जो उसने पेंटिंग बनाई है, एब्सोल्यूट एग्जांपल ऑफ फेमिनिसी नंबर, एब्सोल्यूट एग्जांपल ऑफ मैजिक गोल्डन रेशो को लेकर। तो जो आप सर अभी बता रहे थे जो रुद्री का, जो हम अब याद आ रहा था मुझे, जब हम शिव जी को पानी चढ़ाते थे, शायद वो एकम चमे वो वाला श्लोक कहा जाता था उस समय रुद्री में, मुझे याद आ रहा था। और आपने बहुत सुंदर व्याख्या की उसको, और हमको बताया कि हमारा ज्ञान कहाँ तक है। तो जो आप इस 4 नंबर की विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कभी हमारे भारतीय दर्शन में, जैसे यूरोपियंस ने अपनी पेंटिंग में, उन्होंने तो यहाँ तक ये तक कह दिया था दुनिया की हर खूबसूरत चीज जो होती है गोल्डन रेशो को ओबे करती है, मैजिक रेशो को ओबे करती है। हाँ, साफ साफ कहते हैं दुनिया की हर पेंटिंग, हर पिक्चर, कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसको आप करें। तो क्या हमारे भारतीय मनीषियों ने 4 नंबर को ऐसे कहीं करने की कोशिश की है, जिसकी आप बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रूफ के साथ कह रहे हैं कि एक अद्भुत नंबर कहीं हमारे उसमें कहीं कहाँ इसको किया करने की कोशिश की श्लोकों के अलावा 4 नंबर से? जैसे 4 नंबर के साथ एक कोई इन्होंने काम किया, इन्होंने ये बताया कि ये
फिंगर हमने उनका इस्तेमाल शुरू किया। परमानंद सिंह साहब ने ये बताया है, डिस्कस किया है कि इन नंबर्स का यानी जो न्यूमेरिक सीक्वेंस है इसको ग्रेगोरियन फिंगर इस्तेमाल कर रहे थे। आज से 2200 साल पहले वो इस्तेमाल कर रहे थे और इस बात के लिए इस्तेमाल कर रहे थे कि हम कितने तरीके से श्लोक की रचना कर सकते हैं। तो हमारे भारतीय गणित के इतिहासकार तो उसने बताया है, लेकिन शायद हमारे उसका ज़्यादा वो होने का न हो पाने का एक कारण ये भी है कि जो ब्रिटिश या यूरोपियन उन्नति है ये 1200 ईस्वी के बाद हुई है। कभी जब ये जो रेनेसां पीरियड कहते हैं, हाँ ये हाल के हैं, रेनेसां पीरियड के हैं, बड़ी खास प्रगति हुई है। तो ये हमारी उसमें तुरंत है, लेकिन हमारे जो वेद वगैरह ग्रंथ थे ये श्रुति और स्मृति पर आधारित ज़्यादा थे। पता नहीं सारी पांडुलिपियाँ भी उपलब्ध हैं कि नहीं है, लेकिन कई ग्रंथ तो उपलब्ध हैं, तो उनको लोग ला रहे हैं नाइट में। कई विदेशी लोग भी मान रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, जैसे अब ये तो मानते हैं कि डेसिमल सिस्टम हमारा ही है, इसको तो अब सभी मानने लगे हैं। तो ये प्रकाश में आ रही चीज़ है। मुख्य कारण यही है कि हमारे पास इसका वो इसकी मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह नहीं है, क्योंकि उस जमाने में तो अगर एक पुस्तक बनती हुई तो हाथ से लिखी जाती होगी, कितनी रिपीट हो जाएगी, तो वो तो हाँ फिर वो हो गई, खराब हो गई। तो हमारे पास उसका पुराना साहित्य उस तरह से उपलब्ध नहीं, बहुत कुछ उपलब्ध है। ऐसा 4 नंबर पर सोच सकते हैं कि 4 नंबर मुझे इतना खूबसूरत आप कह रहे हैं सर नंबर। हाँ मिला पहला नंबर है 4 नंबर। हाँ अपनी तरह ये एक हमें सोचने की नई डायरेक्शन दे रहा है। बिल्कुल एक मामले तो यूनिक नंबर है, वो यूनिक नंबर है सर। आप उसको आप डिसाइड कर रहे हैं 4 नंबर यूनिक है, तो उन्होंने उसकी यूनिकनेस कहीं ना कहीं अपनी विधाओं में कहीं दिखाई जरूर दिखाई। हाँ नहीं जरूर दिखाई। वो तो एक्चुअली मैं तो यहाँ तक इस मामले में है कि मैं तो थोड़ा ही पढ़ा है, तो इसे ज़्यादा ज्ञान हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स का नहीं है, मैं स्पष्ट कहूँगा ना, मैंने भी बहुत अधिक पढ़ा है, लेकिन इतना तो मन तो सुनते आ रहा है। वे 4 ही होते हैं। ये भी ये 4 नंबरों के दिमाग में आ रहा है। ढूंढने पड़ेगी कि 4 नंबरों को हमें दिशाएं भी पहली 4 ही होती है। हाँ पहली दिशाएं तो 4 ही हाँ होती है। सर 4 आपके निर्देशन में बच्चे कुछ कर पाएंगे तो इस तरह। सर प्रणाम, एक क्वेश्चन मेरा था कि जो पाइथागोरियन सीरीज हमने बनाई यहाँ पर, तो ये जो हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, क्यूब की बात कर रहे हैं, ये हाइपोथेसिस है या जनरल प्रूफ हम कर रहे हैं? जैसे हमने अभी थोड़े पहले फॉर्मूले बनाए थे, हाँ, क्योंकि ऐसे मैं देख रहा हूँ मैं जैसे वैदिक मैथ्स में आप इसको थोड़ा सा एफर्ट करिए कि ये अगर मान लीजिए आपके पास सिग्मा 2n इक्वल टू सिग्मा n है या 2 सिग्मा n बराबर सिग्मा n है, तो दिस implies and implied by n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2n प्लस 1 इक्विवेलेंट है। ये तो आ रहा है। जैसे क्या कहते हैं, रामानुजन ने भी एक बार प्राइम नंबर को बोला था, बाद में उन्होंने हाइपोथेसिस लेके किया, लेकिन बीच में कुछ प्राइम नंबर उनके मिसिंग थे ना। इस प्रकार जैसे हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, 16 सूत्र और 13 उपसूत्र पर काम कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पर भी लोगों ने बहुत काम कर दिया है, लेकिन चीजें सही हो रही है। जैसे मतलब मैट्रिक्स को गुणा कर रहे हैं, जैसे लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल रहा है, लेकिन जनरल प्रूफ हमें वैदिक में नहीं मिल पा रहा है। यानी कि जैसे थ्योरम प्रूफ करते हैं, अगर ऐसा प्रूफ मिल जाए तो बहुत सब लोगों की उपयोगिता होगी। इसको तो इक्विवेलेंट टू ईच अदर है। 2 times sigma n equal to sigma n is equivalent to implies and implied by n square plus n plus 1 square equal to 2n plus 1। किसका स्क्वायर होगा ये बता भी रहा है, एग्जैक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसमें छूटा कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे आप सही कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो तो नहीं होती है, जनरल रूप नहीं होते हैं, ये तो बहुत जगह सर ये बहुत अद्भुत आपका लेक्चर रहा है सच में। पता चलिए जिसको हम नहीं जानते, साइंस पॉपुलराइजेशन या स्वदेशी विज्ञान को जो काम कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत नई चीज मिली है सर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर आइएगा सर, आप कार्बन बेसिक वेल्डिंग कम होता है, उसकी वैलेंसी भी 4 है। हमें वही बिना माने सर हाँ
Thank you so much everybody for listening to all the keynotes very patiently, and I am very grateful to all of you. Now you have move on for your lunch on the second floor computer lab, and we will start the tracks from 3:15 sharp and find out the schedule from your groups which already share with you, right? Thank you so much. Thank you. आप याद है अपने कैमरामैन कहाँ है सर? उस दिन कर लिया तुमने? अपना कैमरा कहाँ है? ले लिया, इसका भी ले लिया। इससे भी हाथ लगाओ सर। लो मैं आगे आओ डॉक्टर साहब, आप प्लीज डॉक्टर साहब। ये पूरा आना चाहिए बैकग्राउंड भी। हाँ, एक मिनट में भी आ जाता हूँ। थैंक यू। हम केमिस्ट्री का नंबर केमिस्ट्री का है आपको समझ लगेगा कर जाएंगे। मैं अभी बता रहा हूँ। ये भोजन कर लिया ना आपका हो गया, आपने भोजन करा रजिस्ट्रेशन भी तो आप कर लिया तो आप भोजन करो। आप ये बताओ छोड़ कॉल भी कर दो अभी मैंने कमिंग कर दिया क्योंकि ना बाद में ओके सर वो तो दे ओके सर हाँ मैंने हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर मत लगाओ सही है ठीक है सर का होगा ना, लेकिन आप करो मैं थोड़ा निपटा जाऊँ सर। उनका छोटा बच्चे का काम है और सारा कुछ नहीं रखा किसी का, जिसका है उसी को तो नहीं वर्टी का अलग होगा उसका अलग होगा सर।